यानी सूरह ज़ुमर का हमने इंतखाब किया है। ज़ुमर के माने आते हैं गिरोह के, और इस सूरह मुबारकह में ये लफ्ज़ आया है जहाँ पर जन्नती के जन्नत में जाने का जिक्र है कि ये लोग गिरोह दर गिरोह जाएंगे, और ऐसे ही दोज़खियों के हवाले से कहा गया कि ये गिरोह दर गिरोह जहन्नम में डाले जाएंगे। वहाँ पर ज़ुमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारकह का नाम ज़ुमर रखा गया है। इस सूरह मुबारकह के अगर मज़ामीन पर गौर किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि इस सूरह मुबारकह का नुज़ूल उस वक्त हुआ जबकि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुखालिफ ताकतें मुकम्मल तौर से जोर लगा रही थी, और किसी भी तौर पर वो ये कोशिश में थे कि इस सरजमीन से, मक्के की सरजमीन से मुसलमानों का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि आलम यह था कि मुसलमान अपने रब के कहे गए के मुताबिक उन्हें उस सरजमीन पर इबादत करने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसे आलम में मुसलमानों को तसल्ली दी गई और ये बताया गया कि अगर ये ज़मीन तुम्हारे लिए तंग की जा रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। और इस सिलसिले में ये अल्फाज भी आए, कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसनतुन व अर्दुल्लाहि वासिअह, कि आप फरमा दीजिए ऐ महबूब, मेरे बंदो जो ईमान ले आए हो, डरते रहा करो अपने रब से, और याद रखो उनके लिए जिन्होंने नेक आमाल किए, इस दुनिया में नेक सिला है और अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। व अर्दुल्लाहि वासिआतुन, ये जो अल्फाज इसमें आए हैं, रिवायतें बताती हैं कि इसी आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों और अपने हमराहियों के साथ आपने हबशा का हिजरत फरमाया। गोया के ये आयत मुबारकह का नुज़ूल गोया के मुसलमानों के हबशा हिजरत करने से पहले हो चुकी है, और हबशा जो हिजरत कर रहे हैं मुसलमान, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मक्के की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग की जा रही थी, और अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा के जरिए गोया की इजाजत दे दी कि अगर ये सरजमीन तुम्हारे लिए तंग हो रही है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, तुम वहां का रुख करो जहां तुम सुकून से रह भी सको और अल्लाह की इबादतें भी कर सको। उसके बाद सूरह ज़ुमर में जिस चीज की तरफ इशारा किया गया वो इस बात की तरफ इशारा किया गया कि कुफारे मक्का इस बात के गुमान में थे कि जो हम बुत परस्ती में जो लगे हुए थे और बुतों की जो इबादत में लगे हुए थे, इसे वो कुर्बे इलाही का जरिया समझते थे। उन्हें यह कह दिया गया कि तुम्हारी सारी इबादत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, और किसी भी तौर पर उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और उसी की तरफ शुरू में ही इशारा कर दिया गया, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अबुदुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, और हमने उतारी आपकी तरफ ये किताब हक के साथ, बस आप इबादत करें अल्लाह की खालिस करते हुए उसी के लिए ताअत को। गोया के ये हुक्म दे दिया गया कि अल्लाह की इबादत खालिस उसी के लिए होनी चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि दिगर बुतों की इबादत करके भी हम अल्लाह का कुर्ब पालेंगे, तो ये मुहाल है, ये गलत गुमान में है, ये बातिल गुमान में है। उससे बाज आ जाएं और फकत वहदहु ला शरीक लह को अपना माबूद माने
और अपनी सारी इबादतें खालिस उसी के लिए करते हैं। याद रखें कि आज भी हमें अपनी इबादत को खालिस अल्लाह के लिए करने की ज़रूरत है, वरना हमारी इबादतों का हाल ये है कि अगर ज़ाहिरी शिर्क से बेनियाज भी है ना, तो कहीं ना कहीं शिर्क खफी में इंसान मुब्तला हो जाता है। वो ये कि इस इबादत को नफ्स के लिए अंजाम देना, दिखावे के लिए देना, मन पसंद के मुताबिक अंजाम देना, इन चीज़ों से भी हमें बेनियाज होकर अपनी इबादतों को खालिस अल्लाह के लिए करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने सारी चीज़ों से बेनियाज होकर अपनी इबादतों को खालिस अल्लाह के लिए कर दिया, यकीन जानिए अल्लाह करीम ने उसे अपना कुर्ब भी अता फरमाया और दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाई। हमें खुदा तलबी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना इंसान का हाल ये है कि आज की तारीख में खुदा से ज़्यादा गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो चुका है और उसी से अपने आप को बेनियाज करके हमें खालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बाद अल्लाह करीम की वहदानियत पर और उसकी कुदरत पर तकवीनी दलाइल दिए गए और मुसलसल कई चीज़ों की तरफ उसमें इशारा भी कर दिया गया कि ऐ लोगों, देखो, तुम गौर करो कि आखिर इस ज़मीन को किसने पैदा किया है, इस आसमान को किसने पैदा किया है, चांदो सूरज को किसने मुसख्खर किए हैं, और ये चीजें रहने दो। तुम अपने वजूद पर गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि रहमे मादर में जहां पर तह दर तह अंधेरा है, उस अंधेरे में भी आखिर किसने मुकम्मल हिफाजत के साथ तुम्हारी नुशो नुमाइश करके तुम्हारी परवरिश फरमाई और तुम्हें वजूद बख्शा है। अगर तुम गौर करोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उस अंधेरे में भी इंसान की परवरिश करने वाली कोई ज़ात है, तो वहदहू ला शरीक लह की ज़ात है। यकीन जानिए इंसान का वजूद मादर शिकम से जो होता है ना, ये इतना हैरान कुन है कि इंसान अगर गौर करे तो उसकी अक्लें काम करना छोड़ देगी, मगर रब की कुदरत पर उसकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। लोग तो कहते हैं कि चलो भाई, यहां तो दाना पानी और हवा के जाने का जरिया है, लेकिन आप एक अंडे को देख ले जो मुकम्मल तौर से बंद है, जहां पर न पानी की पहुंच है, न दाने की पहुंच है, न हवा की पहुंच है, फिर भी उस बंद जगह से भी अल्लाह करीम एक जानदार को पैदा फरमा देता है। यह हैरान कुन चीजें ऐसी हैं कि इंसान अगर गौर करे तो उसे एहसास हो जाएगा कि कोई तो जात है जो हर चीज करने पर कादिर है, और वही जात वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात है। तो इस सूरह ज़ुमर में इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई गई और एहसास दिलाया गया कि ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा ओ नहीं है जिसके सामने तुम सर झुकाते हो, तुम्हारा खुदा ओ है जो वहदहू ला शरीक लह है। उसी पर ईमान लाओ, उसी की इबादत करो, उसी के हुक्म के मुताबिक चलो, यही तुम्हारी दुनियावी कामयाबी भी है, उखरवी भी कामयाबी है। उसके बाद सूरह ज़ुमर में आगे चल करके इंसानों की तकसीम की गई और इस बात का एहसास दिलाया गया कि इंसानों में कुछ वो लोग हैं जो खुद फरामोश हैं। इनका हाल ये होता है कि जब इनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब आजमाइशें आती हैं, जब कोई तूफान आता है, तो इन मुसीबतों में वो खुदा को याद करते हैं, वो खुदा से मदद मांगते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुसीबत से निकलते हैं तो फिर कहने लगते हैं कि इन मुसीबतों से अगर किसी ने बचाया है तो हमारी अक्ल है, वो हमारी तदबीर है, वो हमारा इल्म है, हमारा हुस्न इंतजाम है। तो रब्बे करीम ने उन्हें एहसास दिलाया कि अगर तुम्हें यह एहसास है ना आज कि तुम्हें मुसीबतों से और आजमाइशों से और तकलीफों से तुम्हारे इल्म ने, तुम्हारे तदबीर ने और तुम्हारे हुस्न इंतजाम ने बचा लिया है, तो बताओ कि जब मुसीबतों में थे तो तुम्हारा इल्म कहां चला गया था, तुम्हारी तदबीरें कहां चली गई थी, तुम्हारे ख्यालात कहां चले गए थे,
तुम्हारी सोच क्यों वहां चली गई थी, और उस वक्त क्यों वहदहू ला शरीक अल्लाह को पुकार रहे थे। गोया के इंसान का एक तबका वो है जो इतना खुद फरामोश है कि सिर्फ मुसीबतों में खुदा को याद करता है, और दुनिया की सारी खुशियों को खुदा की नेमतों में नहीं बल्कि अपने कमाल में शुमार करता है। और ऐसा इंसान खुद फरामोश होता है, और जब इंसान खुद फरामोश हो जाए तो फिर वो खुदा फरामोशी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। और एक इंसान का वो तबका बयान किया गया जिसके बारे में कहा गया ये खुद आशना है, ये इनका हाल ये है कि रंज हो, मुसीबत हो, खुशियां हो, हर आलम में ये खुदा से डरे हुए होते हैं, हर आलम में खुदा से लौ लगाए हुए होते हैं, हर आलम में खुदा को पुकार रहे होते हैं। और फरमा दिया गया कि ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने इल्म पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने अमल पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने हुस्न इंतजाम पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हर आलम में खुदाए वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, उसकी मदद पर भरोसा करते हैं, उसी के फजल करम पे भरोसा करते हैं। और ये लोग खुद आशना हैं, और ऐसे लोग ही खुदा की मार्फत को पाते हैं, खुदा की जात से आशना होते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में कामयाब है। खुदा करे कि खुदा भी हमें उन गिरोहों में शामिल फरमा ले जो गिरोह खुदा आशना है, खुदा की मार्फत हासिल करने वाले हैं, खुद आशना है। और अल्लाह करीम ऐसे गिरोह से हमेशा हमें महफूज रखें जो खुद फरामोश हैं, खुदा फरामोश हैं। और अल्लाह करीम उसी हाल में सारी जिंदगी हमें अता करे कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की मार्फत में लगाए रखें, उसी की तरफ लौ लगा के रखें, उसी के फजलो करम पे लौ लगा के रखें, उसी के सहारे पे लौ लगा के रखें, और दुनिया से इसी हाल में जाएं। और फिर खुदा करे कि आखिरत में अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए। उसके बाद चल करके इस बात की तरफ इशारा किया गया कि अहले मक्का ये कहते थे कि ये मुसलमान हमारे ही लोग थे ये, और कुछ देरों के लिए बिगड़ गए हैं, हम धीरे धीरे इनके हालात को तब्दील करके फिर अपनी तरफ पलटा लेंगे। अच्छा, ये सोच आज तक बाकी है, ये सोच आज तक बाकी है। रब्बे करीम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ऐ महबूब आप कह दीजिए, ऐ जाहिलो, ऐ नादानो, क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूं। लेकिन जानिए इन आयतों में खुदा का जलाल भी है और मुस्तफा का जलाल भी है, और इस शान के साथ ऐलान करवा दिया गया कि सुबह कयामत तक अहले ईमान खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इबादत का मुस्तहिक फकत उसकी जात है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें सुबह क़यामत तक इसी पर कायम रहना है। उसके बाद चल करके एक चीज़ की तरफ और इशारा किया गया, और वो ये कि कुरान का जब नुज़ूल हो रहा है, हुज़ूर ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, तो ऐसे लोगों की इस्लाह की कोशिश की जा रही है जो सरापा फिस्क व फुजूर में डूबे हुए, कारे गुनाह में डूबे हुए, सरापा जुल्म व सितम में डूबे हुए, रह जनी और डाका जनी में डूबे हुए। आलम यह है कि ऐसे लोगों की इस्लाह की जा रही है, तो जो लोग गुनाहों से दूर होकर इस्लाम के दामन में आ रहे थे, जो जुल्म व सितम को छोड़कर इस्लाम के दामन में आ रहे थे, जो फिस्क व फुजूर को छोड़कर इस्लाम के दामन में आ रहे थे, जो लोग डाका जनी और रहजनी को छोड़कर इस्लाम के दामन में आ रहे थे, उन्हें कभी कभी एहसास सताता था कि हम जो पहले गुनाह कर चुके हैं उसका क्या होगा, क्या हमें उस पर माफ किया जाएगा या हमें सजा दी जाएगी। ऐसे मायूसी के आलम में रब्बे करीम ने आवाज दी सूरे जुमर में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदे अल्लाह की रहमत से मायूस ना होगा। अगर तुम जालिम थे मगर जब इस्लाम के दामन में आ गए हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कि तुम्हारे किए गए जुल्म से कहीं बढ़ करके अल्लाह की रहमतें हैं। अगर तुम गुनाहों में डूबे हुए थे और अब नेकी की तरफ आ गए हो
तो तुम्हें मायूस नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों से बढ़ करके अल्लाह की रहमतें हैं। तुम डाका जनी और अगर सरका जनी में लगे हुए थे, तुम उस गुनाहों के एहसास में डूबे हुए हो, तो तुम्हें मायूस नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे उन जराइमों से बढ़ करके अल्लाह की रहमतें हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। और याद रखें कि कल जिन लोगों को आवाज दी गई ना, ये आवाज आज के लोगों के लिए भी है और सुबह क़यामत तक के लोगों के लिए है। बस जरूरत इस बात की है कि एहसास पैदा किया जाए, चंद कतरे आंसू बहाए जाए, गुनाहों को छोड़ा जाए, रब की रहमत की तरफ रुजू किया जाए। रब की रहमत तो हमें आज भी पुकार रही है, बस जरूरत इस बात की है कि हम गुनाहों से तायब हो जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। तो खुदा कभी भी किसी हाल में भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता है, बल्कि जब बंदा नेकियों की तरफ माइल होता है तो अपने गुनाहों से बढ़ करके कहीं अल्लाह की रहमतों को पाता है, और उसकी रहमतें फिर उसी सहारे उसे बहुत दूर तक ले जाती है। और इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसा बंदा जो गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की रहमतों की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसी में लगा रहा, तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ उसके साबिका खताओं को खुदा माफ फरमाएगा, बल्कि आखिरत की भी सर सब्ज़ो शादाब खितियाँ उसे अता फरमाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक की कद्र करने और इसकी तमाम तर इबादतों को इखलास क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व जनबतुहु व अतूबु इलैह।